बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बशार राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दो अहम इजलास हुए हैं। उखाड़ पछाड़ हुई है कि नहीं, वो खबर अभी आना बाकी है। बताएंगे बशार राजा साहब उसमें क्या हुआ है। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम इस वक्त जिसको कह रहे थे नाग है, फन पिला के खड़ा है, इसको कोई ना कोई तो काबू करेगा। या अफरीदी साहब में इतनी सख्त बच्ची है या फिर वो आईनी बेंच ही है, वो इस पर कुछ करेगा जो खुद उसकी पैदावार है। पहले तो बताएं कोई दरख्वास्तें आ गई हैं फिर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और उसके बाद ये दो अहम इजलास हुए हैं। एक में सुना था क्योंकि उखाड़ पिछाड़ होने वाली हैं, शिकायतें आई हैं जजों के खिलाफ, हटेंगे या फिर उधर ही रहेंगे। खबरें क्या आई हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। एक तो आपने 26वीं आईनी तरमीम की बात की, उस पर बाद में आते हैं। पहले ये जो कौंसल का इजलास और कमीशन का इजलास हुआ ना, इस पर बात करते हैं। कौंसल का जो इजलास हुआ उसमें तो एक तो आज अच्छी बात ये हुई कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो ख़त था ना, वो मामला आज वहाँ पर उस पर बातचीत हुई, उस पर मुकालमा हुआ, उसको निकाला गया। और कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से भी बात हुई कि अच्छा, फिर ये कहा गया कि तमाम अदारों के सरबराहान कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, उन पर लाजम है अब मुशावरत का दायरा वसी करेंगे। सही। अब इससे मुराद ये है कि जो लोग हल्फ उठाते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में, तो वही होते हैं ना। अब चीफ आर्मी स्टाफ हल्फ नहीं उठाता, वो कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता। आईन पाकिस्तान की रूल से जो 73 के आइन के तनाज़र में जो हल्फ उठाता है वो कोड ऑफ कंडक्ट के ज़ुमरे में आता है, और जो नहीं उठाता वो नहीं आता। लेकिन मुशावरत का दायरा वसी करने से मुराद ये है कि वो सुप्रीम हाई कोर्ट के सारे जजेस से मज़ीद उस पर जो है ना वो लेंगे, राय लेंगे। राय लेने के बाद उस पर वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे, और ये मामला 6 जजेस वाला जो मामला है ना, ये ख़त्म नहीं होगा इस तरह जैसा लोग समझते हैं। बात तो हुई ना, तज़किरा तो हुआ, अब रूल्स इस पर बनेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट तय होगा। और ये अगले जो हर हफ्ते, ये कहा गया कि हर हफ्ते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है ना, वो हर हफ्ते या माहाना है मेरे ख्याल में तलब किया जाएगा। हर हफ्ते हुआ करेगा या माहाना। और उसमें ये तय, उसमें जितनी भी जजेस के खिलाफ शिकायत है उनका जायजा लिया गया। और आज 10 जजेस, खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस थे ना जिनके खिलाफ हुआ था, उनमें से कुछ जजेस के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी गई। उनमें जस्टिस जहांगीरी भी आते हैं, तारिक महमूद जहांगीरी, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह बने थे। उनके खिलाफ जो जाली डिग्री वाला मामला था ना, वो एक नाम नहाद शहरी मज़द शहरी ने जो दायर की थी, वो नाम नहाद मज़द। मैंने कहा ना यार, सही यार, यहाँ पर वो खम्बियों की तरह उगाते हैं ना नाम नहाद मज़द, मशरूम्स, हाँ, उनकी तरह उगाते हैं। वो भी दरख्वास्त जो है ना उनके खिलाफ शिकायत थी, वो भी खारिज की गई। मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से भी है खबर। मैं अभी तो इस पर कंफर्मेशन ले रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये हम तक ये खबर पहुंची है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस थे जिनके खिलाफ शिकायत दायर, जिन्होंने शिकायत की थी, उनके खिलाफ शिकायत दायर हो गई, वो खारिज कर दी जी। इससे पहले अगले जो टॉपिक है कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन में क्या हुआ, उस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाजत दें तो, कल के इजलास में जो दहशतगर्दी का जो इजलास हुआ था जी, उसमें जो कहा गया था ना कि हमें यकीन दहानी करवाई गई कि मुदाखलत नहीं होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। वो क्वेश्चन मार्क ये है मुगल साहब कि यकीन दहानी किसने करवाई? वो मुदाखलत करने वालों ने करवाई यकीन दहानी? मतलब ये चीफ जस्टिस यही अफरीदी ने कहा ना जी, और उन्होंने यकीन कर लिया, यकीन दहानी करवाई गई, उन्होंने यकीन। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी यकीन दहानी करवाई थी, उसी तरह काजी साहब ने भी यकीन दहानी करवाई थी। अच्छा, काजी साहब का मामला बीच में आ गया तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था। काजी साहब को खुली अदालत, लंदन वाले बाबा जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा था जी कि आज के बाद कोई बंदा उठाया नहीं जाएगा, और खुली अदालत में यकीन दहानी करवाई गई थी। लेकिन वो यकीन दहानी सिर्फ ज़बानी मुँह कलामी जैसा बताया नहीं जाता है पाकिस्तान में कि 1000 अरब डॉलर सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहा है, 300 अरब डॉलर फलाना कर रहा है, 300, ये कम अज कम कोई 2000 अरब डॉलर पाकिस्तान में अभी मुँह ज़बानी इन्वेस्ट हुआ था। इस तरह यकीन दहानी सिर्फ ज़बानी मुँह कलामी, वो क्या कहते हैं, मुँह ज़बानी, ये मुँह ज़बानी है बकौल ख्वाजा आसफ के, कि ये अभी सिर्फ मुँह ज़बानी है। अच्छा, अब आते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन में क्या हुआ। देखें, वहाँ पर जब इजलास शुरू हुआ तो इजलास के 2 मेंबरान नहीं थे,
मतलब जैसे जमाल मंदोखेल चाइना से उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए जैसे ही उन्होंने कहा कि 5 मिनट बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी फ्लाइट का टाइम होने वाला है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, उठ के चले गए? उठ के चले गए, वो छोड़ गए, जमाल मंदोखेल साहब इजलास से चले गए। तो इजलास से चले गए। और फिर जनाब अख्तर हुसैन शाह जो पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर है, वो उनकी अहलिया बीमार थी, वो उनकी वजह से वो नहीं आ सके, उनकी तबीयत फराश थी, मुंतशर थी, इस वजह से वो नहीं आ सके। इस वजह से वो इजलास जो है वो 25 नवंबर तक मुखर किया गया। लेकिन एक जो डेवलपमेंट हुई ना वो ये हुई कि सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच पर वो आईनी बेंच में शामिल कर दिया गया जनाब, सारे के सारे सिंध हाई कोर्ट को। शफी सिद्दीकी जो चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने ये प्रपोजल रखा जी कि सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच जो है ना वो डिक्लेयर किया जाए। तो वो इसका मतलब है सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट जो है ऐसे आईनी बेंच में कन्वर्ट होगी। आईनी बेंच में कन्वर्ट, हाई कोर्ट का बेंच कर दिया। हाई कोर्ट का वो पूरी की पूरी अदालत है जनाब, उन्होंने आईनी बेंच में मौजा देना दी हुई है, कन्वर्ट कर दी। असल में ये बात नहीं है मेरे ख्याल में, आई थिंक सो, जो मेरी रीडिंग है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है मुगल साहब कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो कंट्रोल करने के हवाले से था ना, हाई कोर्ट तक उनके कुछ ऐसे नहीं है मामलात के ये करेंगे वो करेंगे, इसलिए कहते हैं जाने दो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो अभी पिटीशन दायर हुई है ना 26वीं आईनी तरमीम पर, उस पर मैं बात करूंगा कि होने क्या जा रहा है। ये लोग जो समझते हैं ना मुगल साहब के, अब देखें जी वो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने काबू कर लिया है, चुनतखब चीफ जस्टिस बना दिया है, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट तो फिर सुप्रीम कोर्ट है ना, ये आप ना समझे कि सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट करवट लेगी, मैं वही बात कर, सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत है, आईनी अदारा है सुप्रीम कोर्ट। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ जो है ना वो काट के वहाँ रख दे। अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह वो हाई कोर्ट का, अब देखिए जो 26वीं आईनी तरमीम दायर की गई ना, उसमें जो सुप्रीम उसका आईनी बेंच है, उसके जो प्रैक्टिस है, उस आईनी बेंच के जो 3 जजेस है, कमेटी बनी हुई है। अब यहाँ पर सवाल, अब देखिए बहुत सारे लकूनस जो है ना वो आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आईनी वो कमेटी की फैसला करेगी कि फुल कोर्ट कौन सी होगी। इस सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को फुल कोर्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा आईनी बेंच में। हाँ बिल्कुल, तब ये नुकता है ना, सिंध हाई कोर्ट में ये ऐसा ही हुआ ना, ये आईनी नुकता है। तब जाकर फुल कोर्ट बैठेगी और ये केस सुनेगी आईनी मामलात जो 26वीं तो 7 रुकनी उन्होंने नॉमिनेट किया, 7 रुकनी या 5 रुकनी, ये नहीं हो सकता वहां पर। ये यहाँ पर इस सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को अगला जो कमीशन का इजलास होगा 2 माह के बाद, ये उससे अच्छा 2 माह तक कोई कुछ नहीं, कोई बड़ा कोई मेजर ऐसी बात नहीं लगेगी। लेकिन ये उस पर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फुल कोर्ट में जो इस्तदा की जा रही है ना, ये फुल कोर्ट इस पूरी कोर्ट को 17 जो जजेस है ना उन्हें 16 जजेस को फुल कोर्ट आईनी बेंच डिक्लेयर करना पड़ेगा और तब जाकर वो दरख्वास्त सुनी जाएगी। ये जस्टिस अमीनुद्दीन जो आपके महबूब है, आपके मेरे नहीं है, हाथ तुसी फाड़ के उन्होंने ले जाते हो साइड पे, जो मैं उन्होंने दस्तखती जज के साथ पढ़ के आपने उनके मुंह पर भी कह दिया था। हाँ, मैं उनके मुंह पर भी कहा था ना, जो आपके महबूब हैं कहीं और के महबूब है, ये नहीं चलेगा। इसमें यानी ऐसे डर जाएगा साडा महबूब ही बल्ले, ऐसा मामला नहीं है। और जो बात है ना, कहते हैं जो चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी, बिल्कुल वो खामोश। देखे वो जब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे ना, उस वक्त भी उन्हें सुपरसीड किया गया था 2 जजेस को ना। अच्छा, हाँ जी, तो वहाँ उन्हें हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था, यहाँ भी 2 जजेस को सुपरसीड किया गया है। हैबिचुअल वो छलांगे वो लगाते हैं, वो ऐसे उसे इधर उधर वो पिछली छलांग, ये तो बहुत बड़ी छलांग है। हाँ, लगाते हैं वो, लेकिन वहाँ पर इन्हें जो है ना वो आराम से नहीं, उन्हें कहा जाएगा। और ये फुल कोर्ट, और ये किसी सूरत में मुगल साहब मैं आपको ये मैं आपको आज ये इसको प्रिडिक्ट नहीं करता, मेरी ये खबर है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ना, आप देखें आज जो दायर हुई है, नाम देखे कौन कौन से। अख्तर मेंगल जी, जिन्होंने लिखा है कि मेरी पार्टी के वोटर्स को अगवा करके वोट डलवाएंगे जी, दोनों सेनेटर्स को। मोहसिन दावड़, मुस्तफा नवाज खोखर, फबीदा मिर्जा, ये नाम देखे जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम जो है ना वो सही उसके खिलाफ के। अब तक सुप्रीम कोर्ट में ये 10वीं दरख्वास्त थी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, ठीक है। वो बाहर वहाँ पर बनाया गया जो मकबरा, और
26वीं। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊँ, देखिए यार अल्लाह ताला जो है ना, जब अक्ल पर पर्दे पड़ते हैं तो फिर किस तरह पड़ते हैं। ये 26वीं यानी तरमीम लाने वालों का ख्याल था कि हम इमरान खान को जो है ना वो कहीं ना कहीं सीट लेंगे। इमरान खान के केसेस है क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस में आते ही नहीं है। हाँ, वो तो उस बेंच में जाएंगे नहीं। वो उस बेंच में जाएंगे नहीं, वो आते ही नहीं है उस बेंच में। उन्होंने अपने लिए किया ना कि इलेक्शन को सिक्योर किया जाए। अजान शुरू हो गया, गुफ्तगू तो आपसे लंबी करनी थी, लेकिन अजान के एहतराम में वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।